सिंपी मिडिल क्लास परिवार से है मिनी। अरे इसी की तनख्वाह से घर चलता है सारा। यही सब देखते देखते इतने साल गुजर गए। 32 साल की हो गई लेकिन शादी नहीं हुई इसकी। और फिर कुछ वजन भी ज्यादा है। तू तो जानती है ना, आजकल के लड़कों को स्लिम ट्रिम लड़की ही चाहिए। बेचारी पूरा दिन इंटरनेट पे अपने लिए लड़के ढूंढती रहती है। ना आपने कोई प्रोफाइल पिक क्यों नहीं डाली? देख तो लो कैसे लगते हो। फिर वही स्यापा। नहीं मिनी मैडम, बैठो। नहीं मिनी मैडम, कुछ नहीं। अरे नहीं, कुछ है तो बताओ ना, हम सब फैमिली तो है, कुछ शेयर करना तो करो। बताओ किससे चैट कर रहे थे आप? वो ऑनलाइन पोर्टल पे शादी के लिए। ओह माय गॉड, शादी के लिए तो मिला कोई सुटेबल लड़का? अरे कहाँ, वही तो स्यापा है मिनी मैडम। मिन्नी, जैस्मिनी। जी क्या से आपका? उनको फोटो चाहिए। अब फोटो देखे बगैर तो रिश्ता देखने आते नहीं है। अब ना मैं मतलब कितनी भी फोटोज भेज रही हूँ ना, हमेशा रिजेक्ट हो जाती हूँ। पतली वाली फोटोज और ना फिल्टर पे फिल्टर भी डाल देती हूँ। और मतलब इतनी फिल्टर्स डालती हूँ ना कि मैं मतलब खुद को भी नहीं पहचान पाती। तो इतने फिल्टर डालने की क्या जरूरत है? ऐसे ही भेज दो। ऐसी सी तो लगती हूँ मैं। कैसे लगते हो? इतने प्यारे तो लगते हो, इतने सुंदर दिखते हो। फिल्टर डाल के अपना चेहरा बदलने की क्या जरूरत है? आप ना नहीं समझोगे मिनी मैडम। मिन्नी। हाँ मिनी, वो क्या है ना, आजकल ना सबको सुपर मॉडल चाहिए होती है। मतलब मैं कितनी भी डाइटिंग कर लूं, कितनी भी वेट लिफ्टिंग कर लूं, कुछ भी कर लूं, मतलब कुछ होता ही नहीं है। भगवान ने ऐसा बनाया मुझे कोई लड़का नहीं मिलने वाला, मैं कह रही हूँ। डोंट ब्लेम गॉड सिंपी दीदी। और गॉड ने ना आपको बहुत प्रिटी बनाया, बहुत सुंदर दिखते हो आप, ट्रस्ट मी। बस ये लोग आपकी सुंदरता नहीं देख पाते। और फिर दुनिया में कितने लोग हैं, डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट टेम्परामेंट के। तो एवरीबॉडी इज प्रिटी इन देयर वे। सब लोग अपने आप में खूबसूरत है। नोबडी नीड्स टू चेंज। सी, मेडिकल रीजन के लिए हेल्दी होना एक अलग बात है, लेकिन ये थोड़ी ना कि स्लिम इज ओनली ब्यूटीफुल। हु सेड? हाँ आप ऐसा सोचते हो, बाकी ऐसा नहीं सोचते। अच्छा वो क्या है कि कोई और नहीं सोचता, लेकिन मैं और आप तो सोच सकते हैं ना। तो शुरुआत घर से ही की जाए। मतलब ये है कि जैसे डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट टेम्परामेंट के, उनकी छोटी मोटी गलतियों के साथ उन्हें एक्सेप्ट करना, उनकी छोटी मोटी फितरतों के साथ उन्हें एक्सेप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल खुर्शीद में सिंपी दीदी, बोलो ना सिंपी दीदी। वो जी वो क्या है, अरे मिट्टी पाओ ना खुर्शीद मियां। अब बोल दिया गलत, मतलब मिस्टेक हो गई है, मुंह से निकल गया। अब जबान है, फिसल ही जाती है। डोंट टेक इट टू योर हार्ट खुर्शीद मियां, प्लीज। इसे कह दो मिनी, ये लाई लिपटाई वाली बातें हमें न सुना है। अरे अल्लाह ने जबान दी है, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलेगी। पर इससे तो क्या ही कहे हम, जबान में किसी के तो काबू है नहीं। ये सब उसी नई बीवी का सिखाया धरा है बस। सुना है ना कैसे वो बुढ़िया गालियों पे गालियां बकती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम इस उम्र में कुछ भी सुनेंगे। अरे ये गलत बात है। हाँ? अरे झगड़ा आपका हुआ है सिंपी से और लपेटा मुझे नहीं। अरे हम सब जानते हैं ये सब आपकी सिखाई शागिर्दा हैं। अच्छा एक सेकंड खुर्शीद में, काम डाउन, एक बार सुन तो लो यार। आप माँ जो बात खत्म करो ना, क्यों इसे फालतू में खींच रहे हो? सिंपी दीदी सॉरी बोल रही है ना। ना 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 मिनी, ना ना, इन मोहतरमा से तो कुछ मत बोलना, इनकी कुछ समझ में नहीं आने वाला।
भाई अपनों से बड़ों से बात करने का शऊर ही कहाँ है इनमें। वो तो बबीता जी के कहने पे हम यहाँ पे आ गए, वरना 2 टके की नौकरी करते। हाँ हाँ, तुम्हारे बाप दादाओं ने तो टकसाल खोली हुई है ना। जाओ भाई, नवाबों के खानसामा थे तुम्हारे बाप दादा, तुम भी उन्हीं के नाम की खाओ। तो ठीक है फिर, हमें मत रोकना, हम चले। अरे नहीं, एक सेकंड यार, दादी माँ क्या कर रहे हो आप? आप यहाँ झगड़ा सॉल्व करवाने आए थे, आप तो और आग लगाई जा रहे हो। अरे आग तो इस नामुराद खुर्शीद की जबान में लगी हुई है। हौल भी कुव्वत, बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ। ठीक है, जाइए फिर। जाओ जिसको छोड़ के जाना है। आई एम सॉरी, मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़े हो, रियली रिस्पेक्ट यू, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है ना यार, आप सब मुझसे बड़े हो लेकिन बच्चों की तरह लड़े जा रहे हो। मुझे लगा था आप इतने टाइम से इधर काम करो, थोड़ी तो अटैचमेंट होगी आपको इस रेस्टोरेंट से, लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ और ही केस है। यहाँ आप लोग आपस में ही लड़ रहे हो, इससे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाओ यार, जिसको छोड़ के जाना है जाओ, फिनिश करो, फाइन, इट्स ओके। देखो यार, मैं कल चली जाऊंगी ऑस्ट्रेलिया, बस कल का दिन है जो मैं यहाँ पर हूँ, और फिर दादी अब बाकी सब फिर आपके हाथ में होगा, इसकी ओनरशिप वगैरह सब कुछ। अब ये सब देखी तो मुझे नहीं लग रहा कोई खास इसका फ्यूचर है इस रेस्टोरेंट का। तो ठीक है फिर, मैं भी क्यों फिक्र करूं, अगर आप में से कोई फिक्र कर ही नहीं रहा है तो। और कुछ भी बोलो बिटिया, पर ये मत बोलना कि हमें इस रेस्टोरेंट की फिक्र नहीं है। अपना खून पसीना देकर इसे खड़ा किया है हमने, अगर इससे प्यार नहीं होता ना तो ये सब बर्दाश्त नहीं करते हम। कह दो अपनी शेफ से बीवी आके डिश बता दे, गेस्ट बैठे हुए हैं, हम मसाला तैयार कर देंगे। मुंह क्या देख रही है, जा अंदर। मैं जानती हूँ मिनी कि तू चली जाएगी, और ये सब तेरी जिम्मेदारी हो भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी तू नहीं जानती मिनी, ये सब तुझसे ही जुड़ेगा। तू बबीता की बेटी जो है, आज कोई महाआरती है क्या? अरे नहीं, दोपहर की आरती होगी 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच, रोज इसी वक्त पे होती है। 3:30? अभी 3:30 हो रहे हैं? ओह माय गुडनेस यार, मैं भूल कैसे गई, मुझे आर्य को स्कूल से पिकअप करना था, मैं उससे बोला भी था टाइम पे आ जाना। मैं यार मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, बेचारे इंतजार कर रही होगी मेरा। नहीं, ये सब के चक्कर में इधर माइंड ही डाइवर्ट हो गया मेरा। बेटा, आपके घर से कोई नहीं आया आपको लेने? इसके मम्मा पापा मर गए हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा,
बेटा आपको मैं छोड़ दूं? मेरी सिस्टर आएगी। क्या हुआ बेटा, घर से कोई आया नहीं? ठीक है, आप यही वेट करिए, मैं बगल वाले रूम में हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल देना। ओके? माय गॉड यार, ध्यान में कैसे नहीं रहा मेरे। टाइम भी इतना हो गया, स्कूल में कोई दिख भी नहीं रहा। इतनी स्टूपिड कैसे हो सकते यार तुम नहीं। मैं अगर किताबों से चुरा के लाऊं कायदे आर्या, आर्या सॉरी मैं लेट हो गई। मैं तुम मुझे भूल गई थी। मैं नहीं भूली आर्या। देखो मैं आ गई ना, आ जाओ चलो चलो, मैं लेने आ गई हूँ ना आपको। तो भूल गई थी मुझे। अरे मैंने अपनी गलती मान ली ना, मैं थोड़ा थोड़ा लेट हो गई। प्लीज आ जाओ मेरे साथ। देखो मैं अपनी गलती मान ली, सॉरी। आ जाओ प्लीज आर्या। मम्मा भी भूल गई मुझे, पापा भी भूल गए मुझे, तुम भी भूल गए मुझे, सारे भूल गए मुझे। ऐसा नहीं है आर्या, कोई नहीं भूला आपको। ना मम्मा भूले ना पापा भूले, कोई नहीं भूला। ओके कोई नहीं आया मुझे लेने, मैं अकेले छूट गई थी। क्वाइट में आई हूँ ना आपको लेने, मैं आ गई हूँ ना। क्वाइट मुझे भूल गई थी। आर्या मैं आ गई हूँ ना। क्या शमी जी, क्या हुआ? आप तो हमेशा मुझसे हार जाती हैं। आज तक ठीक तरह से कैरम तक नहीं खेलना सीखी हैं आप। खुराना साहब, आप जब भी हारने लगते हो ना और मैं जीतने लगती हूँ तो बस आप ऐसे ही गेम बिगाड़ने लगते हो। ठीक कर रही हो ना रानी? सही गल है, सच्ची गल है दादू। हाँ हाँ, तू तो हमेशा अपनी बीजी का साथ देगी ना। सीरियल की सास ननद हो तुम दोनों, एकदम एक जैसी। सुना पूरो, क्या कह रहे हैं? एकदम चिढ़ जाते हो आप। चलो खेल लो। एक सेकंड आ रहा है, मैं उतार। लो
लो आ गई मेरी आर्या। आर्या, आजा मेरा बच्चा, आजा अपनी बीजी के पास आजा। आर्या, क्या हो गया इसे? नहीं, क्या हुआ आर्या को? अरे इतनी उदास क्यों है वो? कुछ हुआ था क्या आज? मैंने देख, मेरी तरफ देख बेटा, क्या हुआ? हाँ? आर्या, पूरा सपना होता तो तसल्ली हो जाती, लेकिन ये सच है, बबीता और हनुमान चले गए अल्लाह मारी। मम्मा भी भूल गई मुझे, पापा भी भूल गए मुझे, तुम भी भूल गए मुझे, सारे भूल गए मुझे। बबीता और हनुमान चले गए अल्लाह मारी। भूल गई थी मुझे, सारे भूल गए मुझे। बबीता और हनुमान चले गए अल्लाह मारी। हैंसल और ग्रेटल भाई बहन थे। वो जंगल में हर रोज लकड़ी काटने जाते थे। हैंसल अपने साथ रोटी के टुकड़े ले जाता था और रास्ते में गिराता जाता था। वो दोनों उन टुकड़ों को देख देख कर अपने घर वापस आ जाते थे। मुझे नहीं खाना। अब सुनाओ ना आगे दादू। फिर एक दिन एक चिड़िया उनके रोटी के टुकड़ों को खा गई और दोनों अपने घर जाने के रास्ते से भटक गए। फिर वो दोनों अपने घर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। गिलहरियों से पूछा, उन्हें कुछ नहीं पता था। मुर्गे से पूछा, उसे भी कुछ नहीं पता था। खरगोश से पूछा तो उसे भी कुछ नहीं पता था। किसी को कुछ नहीं पता था और वो दोनों बेचारे एकदम अकेले पड़ गए। सूरज डूबने को था। जंगल में काला अंधेरा छा रहा था। चिड़ियों की चहचहाट नहीं, अब उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। घने घने पेड़ों के बीच संकरी कांटों वाली पगडंडियों से वो चलते गए। गहरे जंगल में जाते गए और फिर उन्हें पता चला कि वो दोनों तो एकदम से गुम हो गए हैं।
आगे क्या हुआ आर्या, पता है? हाँ मुझे पता है, वो खो जाते हैं जंगल में और मर जाते हैं। आर्या, आर्या, क्यों रो रहे हो आप? ऐसे नहीं रोते ना। You're a brave girl, right? Brave girls नहीं रोती हैं। क्या हो गया? दादू सब गलत स्टोरी सुना रहे हैं। I know दादू गलत स्टोरी सुनाते हो। ओके, मुझे पता रियल स्टोरी क्या है। यू कम विद मी, मैं बताती हूँ आपको रियल स्टोरी। प्रीति ना, ये लो। मुझे नहीं पीना। चितंकी देखो, अगर पूरी ओरिजिनल स्टोरी सुननी है ना, रियल वाली, तो ये हल्दी वाला दूध पीना पड़ेगा। Good girl. कपड़े से नहीं। Okay, fine. Donkey, catch. अब सुनाओ स्टोरी। कहाँ से सुनाओ? शुरू से। तो हेंजेल और ग्रेटल ये तो भाई बहन नहीं थे, ये तो दो सिस्टर्स थी। तो बड़ी वाली का नाम था हेंजेल एंड छोटी वाली का नाम था ग्रेटल। दोनों एक दूसरे से खूब लड़ती थी, खूब झगड़ती थी, लेकिन प्यार भी उतना ही करती थी। एक दिन ना टेलर मास्टर ने दोनों के लिए एक एक फ्रॉक सिली। फिर देखो, दोनों फ्रॉक्स ना ऑलमोस्ट सेम थी, रेड विद व्हाइट लेस। I love red. बस एक ही डिफरेंस था उन दोनों फ्रॉक्स में। एक फ्रॉक में था फ्लोरल प्रिंट, हेंजेल की फ्रॉक में, और ग्रेटल की फ्रॉक में थी एक पॉकेट। लेकिन ग्रेटल को तो गुस्सा आ गया कि हेंजेल की फ्रॉक में फ्लोरल प्रिंट्स क्यों है? मुझे तो पॉकेट नहीं चाहिए, मुझे तो फ्लोरल प्रिंट्स ही चाहिए। पर पॉकेट में तो हम चॉकलेट्स भी डाल सकते हैं। वही तो। उसकी बात पता है, हैंसेल बड़ी बहन होने के नाते उसने उसे थोड़ा चीयर अप करने की कोशिश की। उसने उसकी पॉकेट में चॉकलेट्स डाली, ग्रेटल ने निकाल के फेंक दी। फिर उसने उसकी पॉकेट्स में कैंडीज भी डाली, लेकिन उसने वो भी फेंक दिया। और साथ ही साथ उसने अपनी हेंजेल को धक्का भी दे दिया। हेंजेल को भी गुस्सा आ गया। पता है फिर हेंजेल ने क्या किया? उसने ग्रेटल की पॉकेट में ना खूब सारा आटा डाल दिया। ना जोर का झगड़ा हो गया। हाँ चोरी, तुझे नहीं पता, एकदम ढाई का झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में। फिर पता है क्या हुआ? ग्रेटल को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बास्केट उठाई और वो फॉरेस्ट चल दी, जंगल में स्ट्रॉबेरी सर्च करने के लिए। पता है हेंजेल ने पीछे से आवाज भी लगाई, उसे रोकने की भी कोशिश की कि मत जाओ ग्रेटल, मेरे साथ जाओ, तुम छोटी हो। लेकिन नहीं, ग्रेटल तो ऐसे मुंह फुलाए हुए थी, उसने उसकी एक नहीं सुनी। क्या हुआ? फिर ग्रेटल बस जंगल में अंदर जाती गई। और पता है उधर रास्ता खत्म हो गया, घना जंगल, पेड़ ही पेड़। और पता है वो जिस पेड़ के नीचे थी ना, उस पेड़ के ऊपर एक क्रो था। और क्रो ने किया तुम्हें डरा के हंस रही हो? तो तुम क्यों डर रही हो? डरी तो वो थी ना। कौन? ग्रेटल। नो बुद्धू, ग्रेटल नहीं, हेंजेल।
लेकिन खोई तो ग्रेटल थी ना। तो हेंजल का क्या? बेचारी जो बड़ी बहन थी वो भी तो टेंशन में थी ना कि कहीं उसकी छोटी सी प्यारी सी बहन गुम ना जाए। देखो अब वो जितना भी लड़ते हो, जितना भी झगड़ते हो, लेकिन प्यार तो बहुत करते थे ना एक दूसरे से। वो दोनों सिस्टर्स जो थे। राइट। फिर एक तरफ ग्रेटल अपनी जान बचा बचा के जंगली जानवरों से भाग रही है, घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ रही है। और वहीं दूसरी तरफ बेचारी हेंजल भी परेशान है, घबरा रही है, आवाजें लगा रही है ग्रेटल को कि ग्रेटल, ग्रेटल, कहाँ हो तुम ग्रेटल? छुटंकी, 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 कहाँ हो तुम छुटंकी? क्या हेंसल को ग्रेटल मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? पूछ कैसे? कैसे? रिमेम्बर, ग्रेटल की फ्रॉक की पॉकेट में हेंजल ने बहुत सारा आटा भर दिया था। जहां जहां ग्रेटल जा रही थी वो थोड़ा थोड़ा आटा गिरता गया और वो आटे की फिर एक लाइन बन गई। तो हेंजल ने वो देखा और वो उसे फॉलो करते करते घर तक पहुंच गई। अरे ग्रेटल खोई नहीं। ऐसे तो खो जाएगी, मजाक है क्या? ये स्टोरी अच्छी है, दादू वाली तो बहुत गंदी थी। आई नो। तू ना जो सुना मेरे साथ। क्यों? क्यों? क्यों मतलब? तो देखो, क्योंकि अगर उस दिन की तरह वापस बिजली कड़की तो मेरा क्या होगा? मैं तो डरूंगी ना बहुत। ओके, तुम डरो मत वीर बालिका, मैं हूं ना। आई नो। इस बार टॉयज नहीं आएंगे बट इधर। एक बात बताओ वीर बालिका, अगर मैं कभी खो गई तो तुम मुझे ढूंढ लोगी? हाँ बिल्कुल ढूंढूंगी। अगर तुम ऑस्ट्रेलिया में हुई तब भी? तब भी मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुटंकी तुझे ढूंढ ही लूंगी। आई वोंट लेट यू गेट लॉस्ट। चलो सो जाओ भी, बहुत रात हो गई है। जी आसमां ऊपर है। गुड नाइट वीर बालिका। गुड बाय। हो गया? लेट हो जाओगे स्कूल के लिए, चलो उठो, वापस स्कूल बस निकल जाएगी हर रोज की तरह। चलो चलो, गो 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 गो, बाय। चलो चलो आर्या, देर हो रही है। रुक क्यों गई? वीर बालिका, आज तुम जा रही हो ना? मेरे आने से पहले मत जाना, प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलिए आर्या, बच्चे बस आ गई होगी। बाय बीजी दादू, बाय नीमबिलाल अंकल। भाई बच्चे संभल के। हाँ बाप रे, ओ क्या बात है, आज कोई स्पेशल डे है क्या? आज आप सब ऐसे एक साथ? क्या हो गया? कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ, बोलो ना। क्या हो गया लाला अंकल, क्या बात है? बात यह है मेरे पुत्र कि आज मैं सर साहब की पेंशन लेने के लिए गया था। सोचा था कि
आर्या पुत्र के नाम पे पैसे बैंक में जमा कर दूं, लेकिन क्या लाला अंकल? लेकिन वहां जाके मालूम पड़ा कि सर साहब ने जो लोन लिया हुआ था ना हवेली गिरवी रख के रेस्टोरेंट के लिए, आधे से ज्यादा पैसे तो उसी में कट जाते हैं और फिर हाथ में खाली आता है 15-16 हजार रुपया कट कटा के। क्या बस इतने कम? पहले तो मुझे लगा था कि रेस्टोरेंट ये सारा लोन चुका रहा होगा। बड़ा लोन था मिनी, आधा पटियाला बेब रेस्टोरेंट चुकाया करता था और आधा हनुमान की सैलरी से जाता था। लेकिन अब सैलरी तो रही नहीं, अब तो पेंशन आएगी। अब पेंशन इतनी नहीं होगी कि लोन भी चुकाया जा सके और खर्चा भी निकल आए। वही ना दादी अम्मा, खर्चा भी कहाँ कम होता है। इतने सारे खर्चे ऑलरेडी है, पूरो दीदी की सैलरी, रानी दीदी की सैलरी, आर्या की स्कूल की फीस, कपड़े राशन के खर्चे, और भी पता नहीं क्या क्या खर्चे होते होंगे बच्चों के पीछे। बच्चों के खर्चे कहाँ से कम? पहले तो हमारी मॉडलिंग भी चलती थी और अब इस उम्र में नहीं हो पा रहा है। बहुत कुछ बबीता को दे दिया और फिर भी थोड़ा बहुत है हमारे पास, कुछ दिन निकल जाएंगे। नो, कुछ दिन से नहीं चलेगा। हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। रेस्टोरेंट? लेकिन मिनी, तूने रेस्टोरेंट का अकाउंट खुद चेक किया था ना? यार अब ये हवेली भी गिरवी रखी हुई है और लोन चुकाने के लिए अगर हवेली बेचनी पड़ी तो फिर आर्या पुत्र के रहने के लिए तो कोई जगह ही नहीं रहेगी। माय गॉड, तो अब सब कैसे मैनेज होगा? देख, हम सबसे एक साथ में जो कुछ भी बन पड़ेगा हम करेंगे। हम हैं, नईम भी है, लाला भी है। हाँ दादू, आई अंडरस्टैंड, लेकिन यार मैं नहीं चाहती। आई नो आप लोग बहुत केयर करते हो आर्या की, आप लोग बहुत प्यार करते हो उससे, लेकिन यार वो ऐसे आप सबसे मांग के पले बड़े, आई डोंट लाइक दैट। वो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सोल्यूशन तो है मिन्नी पुत्र, पर क्या है ना, उसके लिए दोनों में से एक चीज बेचनी पड़ेगी, या तो ये हवेली या तो वो रेस्टोरेंट। अदरवाइज तो फिर आर्या की परवरिश के लिए पैसों का इंतजाम करना ही मुश्किल होगा। लाला अंकल हवेली कैसे बेच सकते हैं? आर्या कहाँ जाएगी फिर? आर्या को मैं अपने पास रख सकती हूँ मिनी, लेकिन दादी अम्मा वो भी तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ ना, वो भी टेम्परेरी सोल्यूशन ही हुआ। अब हम भी कितने दिन रहेंगे? नहीं बीजी, ऐसे मत बोलो, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं सीरियसली, मैं तो माता रानी से प्रे करती हूँ आप लोग 100 साल जियो, लेकिन व्हाट आई मेंट इज आर्या जैसे जैसे बड़ी होगी उसके वैसे वैसे खर्चे बढ़ते जाएंगे। आई डोंट वांट आप लोगों पे भी ऐसे लोड पड़े, और ऐसे रोना बंद करो प्लीज। मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा और कोई सोल्यूशन दिमाग में नहीं आ रहा है, तो मुझे पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट बेचना पड़ेगा। लेकिन मिनी, वो तेरी माँ ने बड़ी मेहनत से तुम दोनों बेटियों के लिए खड़ा किया था। आई नो दादी अम्मा, बेटियों के लिए यूज कर रहे हैं ना ये। रेस्टोरेंट बेचेंगे तो उससे जो पैसा आएगा उससे लोन चुक जाएगा, हवेली तो बिकने से बच जाएगी, आर्या का रहने का ठिकाना बचा रहेगा, फिर पेंशन भी पूरी की पूरी मिल जाया करेगी, तो वो आर्या की अपब्रिंगिंग में लग जाएगी।
क्योंकि मुझे और कोई ऑप्शन नहीं सूझ रहा, यही एक रास्ता दिख रहा है मुझे। तो इस सब से थोड़ा बहुत ऐसे करके हो जाएगा मैनेज। एंड अगर फिर भी नहीं हुआ, मैं बेच दिया करूंगी पैसे अपनी सैलरी से। I guess it'll be fine, है ना? ये क्या कह रही है मिली? तुम रेस्टोरेंट बेच दोगे? शीता आंटी, आप तो जानती हो कि रेस्टोरेंट ऑलरेडी लॉस में चल रहा है, लोन भी रीपे करना है, तो एक यही ऑप्शन दिख रहा था मुझे। मिनी मैडम, कहीं आप ये इसलिए तो नहीं कह रही ना क्योंकि कल मेरा और खुर्शीद मियाँ का झगड़ा हो गया था? मिनी मैडम, एक बार नहीं 1000 बार मैं माफी मांग लूंगी। खुर्शीद मियाँ, मुझे माफ कर दो, कल की बात पे ना मिट्टी पाओ जी। खुर्शीद मियाँ, प्लीज इन्हें समझाओ कि रेस्टोरेंट ना बेचे, हम सब एक साथ काम करेंगे, जैसे आप चाहती ना, मतलब बिल्कुल वैसा ही, बस रेस्टोरेंट मत बेचो। बिटिया, तुम ये सोच समझ के तो कर रही हो ना? हाँ जी, मैं सब कुछ सोच समझ के कर रही हूँ। मैं खुद रेस्टोरेंट नहीं बेचना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। भाभी जी का सपना था कि जब तुम यहाँ आओगी ना तो ये रेस्टोरेंट संभालोगी। क्या तुमने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? उन्हीं के बारे में तो सोचा मैंने। आई नो वो इस रेस्टोरेंट से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आर्य से ज्यादा तो नहीं ना। अगर इस रेस्टोरेंट को चलाने के चक्कर में हवेली बिक जाए, फिर आर्या कहाँ जाएगी? आई एम श्योर बेब्स होती तो वो भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मिनी ठीक कह रही है, अरे कड़वा ही सही, लेकिन इस वक्त यही सही फैसला है। गीता जी, मेरे भाई की ट्यूशन फीस इसी महीने जानी थी, पापा के हॉस्पिटल्स के बिल, उनका तो टेस्ट में सब कुछ होता है, और मेरी माँ ने तो मेरे लिए रिश्ता भी देख रखा था, और उन्होंने तो इसलिए कही थी क्योंकि नौकरी करती हूँ, घर पे तो पैसे आ जाएंगे। अब तो मना कर देंगे ना, मेरी कभी शादी नहीं होगी, और खुर्शीद मियां, उनको इस उम्र में कौन जॉब देगा? है ना, मेरे फिक्र ना कर लड़की, गांव में कुछ जमीन है मेरे पास, मैं फिर वहीं चला जाऊंगा। देखिए, मैं आप लोगों की सैलरी दे दूंगी जल्द से जल्द, जैसे ही रेस्टोरेंट बिक जाए। आप प्लीज ऐसे मत कीजिए। सिंपी दीदी, आप मेरी बात रहने दो, आप यहाँ आए, आप सब इतने खुश थे, हमें लगा आप सब कुछ बदल देंगी, और आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया। तुम्हें लगता है तुम जो भी कर रही हो अपनी माँ के लिए कर रही हो? अरे अगर ये रेस्टोरेंट बिक गया ना, तो तुम्हारी माँ की रूह भटके ही देखना, कभी सुकून नहीं पा सकेगी। आप ऐसे मत बोलिए प्लीज, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं मजबूर हूँ। ये रेस्टोरेंट सिर्फ तुम्हारा नहीं है मिनी, ये रेस्टोरेंट हमारा भी है। हम सबने इसे मेहनत से खड़ा किया है। मैं जानती हूँ इतनी तकलीफ हो रही है आप सबको, लेकिन प्लीज आप मेरी बात भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूं?
मैं क्या कर सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा? बस आप लोगों से माफी मांग सकती हूँ। I'm sorry। I hope Babes will forgive me. I hope दादी अम्मा बेब समझेगी। ये सब मैंने सिर्फ आर्य के लिए ही किया है, सिर्फ आर्य के लिए।